ये बात है सन 1973 में, जब मशहूर बैंड बीटल्स के रुकन जॉर्ज हैरिसन ने बरतानिया में हरे कृष्णा अभियान को एक बंगला तोहफे में दिया था ताकि वो यहाँ भी अपना एक मरकज बना सकें। हर्टफोर्डशायर में ये बंगला अब बरतानिया के मशहूर हिंदू मंदिरों में से एक मशहूर मंदिर है। इसके सरकर्दा अरकान ने बंगले में क़याम और इसके बंद होने के बाद जद्दोजहद और इसके आज के वरासत की कहानी बयान की थी। उन्होंने कहानी इस बंगले की 50वीं सालगिरह के मौके पर शेयर की है। ये बात है दिसंबर 1967 में एप्पल रिकॉर्ड्स पार्टी में, जब जॉर्ज हैरिसन से शिया मंदिर दास की मुलाकात हुई। इत्तेफाक बात नहीं थी, ताहम उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात जिंदगी भर की दोस्ती में बदल जाएगी। वो एक मिशन के साथ इंग्लैंड आए थे। इस मिशन का मकसद भक्त विद्यानंद स्वामी भरपूदा की ख्वाहिशात के बाद हरे कृष्णा अभियान की बुनियाद रखना थी। श्याम सुंदर दास एक खास मकसद के लिए बीटल्स के रिकॉर्ड लेबल पर एक पार्टी में गए थे। इनके मुताबिक हम सितंबर 1967 में आए और क्रिसमस के वक्त जॉर्ज हैरिसन से मिले थे, और उस पार्टी में हमने बीटल्स के साथ हरे कृष्णा का नारा लगाना शुरू किया। श्याम सुंदर दास अब 81 साल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। वो दुनिया के सबसे मशहूर शख्स के साथ कृष्ण के फलसफे पर गुफ्तगू के इस वक्त को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि 1970 के शुरू में हम जॉन लेलन की रिटन हार्ट स्टेट बंगले में चले गए। लंदन में हमने इस दौरान अपना मंदिर तैयार किया। नतीजतन हम रिकॉर्डिंग के फनकार बन गए। एक चीज़ दूसरे का बायस बनी और फिर बीटल्स के ताउन से हम मशहूर हुए और मुल्क में हरे कृष्णा मुहिम तेजी से फैल गई। सन 1970 में माई स्वीट लॉर्ड एल्बम की रिलीज़ के बाद उन्होंने कहा कि नौजवानों का एक बड़ा हुजूम वसती लंदन में वाक़या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्साइंसेस के मरकज़ में आना शुरू हुआ। ये एक 5 मंजिला इमारत थी और हमारा ख्याल था कि ये काफ़ी जगह है, लेकिन हमारे कामयाब एल्बम के अलावा हम इस दौरान माशरे में हर सतह पर जो सरगर्मियाँ कर रहे थे, बरतानवी नौजवान मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में आने लगे और अकीदतमंद बन गए। यूँ वो छोटी सी इमारत लोगों से भर गई। लोग हॉल में और सीढ़ियों पर सोते थे। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि सन 1972 में वो और भक्त विद्यानंद स्वामी हैरिसन के ऑक्सफोर्डशायर बंगले पर गए थे। ये सुनकर के लंदन का मंदिर अकीदतमंदों से भर गया है, हैरिसन ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक खानका खरीदना चाहता हूँ, ऐसा घर जैसा कि अब मेरे पास है। और इस वादे के 1 साल बाद ही उन्होंने क्रिकेट का बंगला तोहफे में दिया, जो हर्टफोर्डशायर के दही इलाके में वाक़ है। उसे एक नया नाम दिया गया, भक्त विद्यानंद नाम। भक्त विद्यानंद एक कदीम संस्कृत लफ्ज़ है जिसका मतलब है तमाम रूहानी इल्म का जौहर या नतीजा। श्याम सुंदर दास से बहुत अहम कदम करार देते थे। इस वक्त 50 नौजवान मर्द और ख़वातीन इस भक्त विद्यानंद धाम की देखभाल कर रहे हैं। बंगले की 50वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए वापस आकर उनके लिए यकीन करना मुश्किल है कि ये जगह इतनी अहम कैसे हो गई। वो मज़ीद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने यहाँ एक छोटा सा बीज लगाया था और अब 50 साल बाद ये एक बड़ा दरख्त बन गया है। भक्त विद्यानंद बंगला एक बड़ा बलूत का दरख्त बन गया है। ताहम हर्टफोर्डशायर में फैलने वाली हरे कृष्णा मॉल सबके लिए काबिल कबूल नहीं थी। अखंडी दास जो सन 1975 में मंदिर का हिस्सा बने और बाद में इसके सदर भी बन गए, बताते हैं कि तकरीबन जब से इसे खरीदा गया है, यानी सन 1973 में हरे कृष्णा के अकीदतमंदों की मुंतकिली हुई थी। वहाँ आने वाले कुछ लोगों के बारे में यकीनी शिकायत थी। उन्होंने बताया कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर लैचपुर हित में मरकजी जगह कृष्णा मंदिर बन जाए तो मकामी देहात उसे पसंद नहीं करेंगे। मशरकी अफ्रीका से बेदखल किए गए मकामी हिंदुस्तानियों की आमद के बाद भक्त विद्यानंद बंगलों की मकबूलियत में इजाफा हुआ। सन 1970 की दिहाई के अवाइल में ये लोग शुमाली लंदन में रहने लगे थे। कृपा मोया दास यहाँ आने वाले पहले लोगों में से एक थे और इनका कहना था कि बहुत से लोगों ने इसे हरे कृष्णा धाम में आकर बहुत सुकून महसूस किया है। उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को अब एहसास हो गया है कि इनके पास इबादत करने की जगह है और ये इनके मुल्क में चंद कदम के फासले पर मौजूद है। लेकिन सन 1990 की दिहाई में सूरत हाल संगीन हो गई। सूरत हाल इसके बरअक्स थी। शोर की शिकायत के बाद मंदिर को सन 1994 में अवामी इबादत के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर की बंदिश के बारे में अखंडी दास का कहना है कि बरतानिया और बैरून मुल्क एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ और 30,000 लोग सेंट्रल लंदन में मंदिर की हमायत में एक एहतजाज का हिस्सा बन गए। हार्टमे बोरो काउंसिल के खिलाफ तवील कानूनी जंग के बाद बिलाखिर भक्त विद्यानंद धाम 1996 में इबादत के लिए वापस खोल दिया गया। अखंडी दास ने बताया कि मुझे इस मुहिम पर बहुत फ़ख्र है। कोरोना वायरस के दिनों में भी मंदिर खुला रहा।
انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی نے اپنے درد کا اظہار کیا اور مظاہرے کو غیر متشدد رکھا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد مندر اور ہندو برادری دونوں مضبوط ہو گئی تھی۔ پچھلے سال تقریباً 45,000 لوگوں نے جنم اتشمی تہوار میں شرکت کی تھی۔ مندر کی مینیجنگ ڈائریکٹر نیلا مادھوداس کے مطابق ہر سال 22,000 اسکول کے بچے یہاں آتے ہیں۔ سال بھر ہندو تہوار منانے کے ساتھ ساتھ بھکت ودھیانت دھام ایک وسائل کے مرکز کے ساتھ ساتھ آرگینک کاشتکاری کی فارم اور گیس کندر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ نیلا مادھوداس کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران کونسل نے انہیں دھام کو کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر بنانے اور اسے عوام کے لیے کھلا رکھنے کا مشورہ دیا۔ ان کے مطابق ایک وقت تھا جب صرف ہمارا مندر کھلا تھا، چرچ، عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھی، ہندو مندر اور مساجد سب بند کر دیے گئے تھے، لہٰذا ہم ہر قسم کے لوگوں کا خیر مقدم کر رہے تھے اور لوگ دباؤ میں تھے، اس لیے اس وقت یہ زیادہ اہم تھا۔ مندر کے صدر وشاکھا دیوداس کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو روایتی اور صحت مند زندگی دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ اس زندگی کے بالکل برعکس ہے جو ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج کی زندگی صرف اشیاء خرچ یا استعمال کرنے پر ہی زور دیتی ہے، لیکن یہاں ہم نے سکھایا کہ اگر ہم اپنی زندگی گائے کی خدمت اور دودھ کی پیداوار اور پھلوں اور پھولوں پر رکھیں تو صحت اور زندگی دونوں کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری پاس اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی وقت ملے گا۔